आपके साथ मदार यानी आँख, जिसे आंकड़ा भी कहते हैं, उसके अद्भुत फ़ायदों के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। आप इनके फ़ायदों को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये फूल, इसके पत्ते, इसके जड़, इसकी टहनियाँ, हर कोई पार्ट इस मदार का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर की जाती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसे हम इस आंकड़े के पौधे से दूर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटे का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बताते हैं आपको कि आंकड़े का पौधा कितनी सारी बीमारियों को दूर करता है। ये सबसे बड़ी बीमारी पेट से संबंधित कई सारी बीमारियों को दूर करता है, जिसमें बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसको कहते हैं बवासीर। बवासीर की समस्या होने पे लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आँख के पत्ते और जड़ बहुत गुणकारी होते हैं। उसके लिए पानी में आँख के पत्ते और उसका डंठल भिगो दें, फिर इस पानी को पिए। इससे जल्द बवासीर यानी पाइल्स की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। डायबिटीज़, जैसे कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अगर हो जाए तो जीवन भर इसे झेलना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी है जिससे अपनी डायबिटीज़ को आप घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन इस समस्या के लिए आप रोज़ सुबह आँख के पत्ते जो होते हैं उनको अपने पैरों के यानी उसके तलवे पे बांध लीजिए और रात में सोने से पहले इसे हटा दीजिए। ऐसा करने से शुगर कंट्रोल हो जाता है और आपको काफ़ी मदद मिलती है शुगर को नॉर्मल करने में। नेक्स्ट फ़ायदे हैं चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं यानी दाग धब्बे, रिंकल्स, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव से इससे क्रीम बनाया जा सकता है। बहुत सारे मार्केट से क्रीम लेते हैं जिससे थोड़ी दिन के लिए आराम होता है, लेकिन फिर से वो दाग धब्बे, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे बहुत इफेक्टिव से आपकी क्रीम बनके तैयार होगी। आपको लेना है हल्दी 1 चम्मच, इसमें डाल देना है 1 से 2 चम्मच गुलाब जल और इसमें आँख का जो दूध होता है यानी आंकड़े का जो दूध निकलता है उसको आपको उसमें से आपको 1/4 चम्मच आंकड़े का दूध भी मिला देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक क्रीम की तरह बना लीजिए और फेस पे अप्लाई करिए। 15 से 20 मिनट आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धुल लीजिए। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दूध है आपकी आंखों में बिल्कुल लगने ना पाए, क्योंकि आंखों में दूध पड़ने से आंखों का अंधापन होने की बीमारी भी होती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एलर्जी। अगर आपको एक स्किन की कई सारी एलर्जी हो जाती हैं, जैसे रैशेस पड़ जाते हैं, तो अगर स्किन की एलर्जी की समस्या है, इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आंकड़े की जो जड़ होती है उसको जला दीजिए। यानी जो जड़ है, रूट है, उसको जला के उसका चूर्ण बना लेना है। उसको कड़वे तेल में मिलाकर एलर्जी वाले पार्ट पे लगाना है। यानी कड़वा तेल यानी आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पे आपको खुजली होती है, एलर्जी है, आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपकी एलर्जी की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि घाव को भरने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। जैसे चोट लगने के बाद अगर उस पर घाव हो जाता है तो उसको भरने में बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है। ये दर्द के लिए, चोट के लिए बहुत ही बढ़िया सी रामबाण दवा से बन के तैयार होती है। आपको करना क्या है, आँख की पत्तियों को पीस कर और इसमें सरसों का तेल मिला दीजिए और इसे घाव पर लगाइए। घाव पे लगाने से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, उस पर दाग धब्बे भी नहीं पड़ते हैं। बहुत इफेक्टिव क्रीम है घाव को भरने के लिए। इस क्रीम को लगाने के लिए आप 1 हफ्ता कम से कम नियमित रूप से आप इसे लगाएंगे तो आपको इस क्रीम का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपके घाव पूरी तरह से भर जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे आता है खांसी। ऐसी खांसी जो रुकती नहीं है, कभी कभी ऐसी खांसी एलर्जी की वजह से भी होती है, तो ऐसी खांसी को दूर करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ करके अगर आप थक गए हैं तो एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए। इस समस्या से जल्दी से आराम दिलाता है। इसके लिए आपको करना है, आँख का जो फूल होता है यानी आंकड़े का फूल में लौंग और काली मिर्च मिला के पीस ले और इसे रोज़ सुबह गर्म पानी से पिएं। खांसी के साथ जिन लोगों को सांस की समस्या होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। नेक्स्ट है दाढ़ में दर्द को ये तुरंत आराम दिलाता है। आँख के दूध में रुई भिगोकर घी में अच्छी तरह से मसल लें। यानी आँख का जो दूध होता है इसमें रुई कॉटन ले लीजिए, उसको अच्छे से भिगो लीजिए, फिर उसको घी में अच्छे से चुबड़ लीजिए, मसल लीजिए और फिर इसे दाढ़ पर रखिए जहाँ पे दर्द हो रहा है। इससे दांत या दाढ़ का जो दर्द होता है तत्काल आपको उससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा अर्क के दूध में नमक मिलाकर दांत पर लगाने से दांत का दर्द दूर हो जाता है।
वहीं हिलने वाले दांत को अर्क का दूध लगाकर आसानी से निकाला जा सकता है। इस दूध को लगाने से दांत बहुत आसानी से निकल जाते हैं और दर्द भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हील पेन यानी एड़ी का दर्द। कभी कभी ऐसा होता है जब सो के उठते हैं तो कुछ देर चल नहीं पाते, यानी हमारे तलवे में, पैरों के एड़ियों में बहुत दर्द होता है। उसके लिए देखिए बहुत इफेक्टिव सी रेमेडी है। देखिए पानी को अच्छे से बॉयल कर देना है 5 मिनट, फिर जो पानी बॉयल हो जाए तो उसे स्ट्रेनर से छान लेना है। इसे जो अर्क बनता है, इस अर्क से अपनी एड़ी यानी अपनी हील को आपको सिकाई करनी है। और ये जो इसके जो फूल हैं ये बहुत मॉइस्ट हो जाते हैं, इनको अच्छे से मसल के इसका एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आपको एड़ियों पे, जहाँ पे आपके तलवे में जहाँ पे दर्द होता है, यानी जो हमारे हील है उसके पेन को दूर करने के लिए जो पेस्ट बन के तैयार हो रहा है, इस पेस्ट को आपको हील पे बांधना है और उसे आंकड़े के पत्ते से इस तरह से लपेट के लगा लेना है। ऐसा आप 10 से 15 दिन करेंगे तो आपके पैर के तलवे की जो दर्द की समस्या है, हील का पेन है, वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसे 15 दिन आप करेंगे, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे है घुटनों का पेन, यानी हमारे जो घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिसे अर्थराइटिस, गठिया भी बोलते हैं। इसके लिए बहुत इफेक्टिव सी रेमेडी है। अगर आपको 20 साल पुराना घुटने का दर्द है तो आप इस रेमेडी को ट्राई करिए, आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसको करना क्या है, जो आंकड़े के पत्ते होते हैं इनको तवे पे अच्छे से गरमा लेना है, यानी इस पत्तों पे आप सरसों का तेल या फिर कैस्टर ऑयल या फिर आप तिल का तेल लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल इसमें बहुत इफेक्टिव होता है घुटने के सूजन को, उसके दर्द को खींचने के लिए, तो आप कैस्टर ऑयल इसमें लगा देंगे। देखिए करना क्या है, जो तेल आप इस पे पत्तों पे अच्छे से अप्लाई करके इसको तवे पे सेक देना है। तो इसको हल्का गुनगुना ही हमें अपने घुटनों पे अप्लाई करना है, इसी से इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो पत्तों में जो दवा है वो जब हम इस तरह से सेकते हैं तेल के साथ, तो वो पूरा तत्व इस पत्तों में अच्छे से आ जाता है और जब इसे हम बांधते हैं तो पूरी तरह से ये घुटनों पे इसका असर आता है। तो देखिए इसको पत्तों को हम सेक ले रहे हैं, बस ऐसे ही आपको सेकना है, यानी हल्का गुनगुना गुनगुना हमें अपने घुटनों पे बांध लेना है। ये देखिए किस तरह से हमने घुटनों पे बांधा है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कमर दर्द। कमर दर्द बहुत ही बड़ी समस्या है। कमर दर्द होता है तो उठना, बैठना, चलना, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा समस्या करती है। तो ये आंकड़े का जो पौधा है कमर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव सी दवा इससे हम बना सकते हैं। आपको करना क्या है, जो आंकड़े का पत्ता है उस पर सरसों का तेल चुबड़ कर उसे हल्का तवे पे गुनगुना कर लीजिए, जिस तरह हमने दिखाया है। और फिर दर्द वाले हिस्से पे, यानी कमर में जहाँ पे आपके दर्द होता है उस पर उन पत्तों को गुनगुना लगाइए और फिर सूती कपड़े से उसे अच्छे से बांध दीजिए। रात भर इस तरह से बंधा रहने दीजिए, फिर आप देखेंगे सुबह आपका कमर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपने 15 से 20 दिन कर दिया तो बरसों पुराना कमर का दर्द भी आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि आंकड़े के पौधे के कितने सारे फ़ायदे हैं। इसके फूल, इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते, इसके दूध, सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अभी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे इस तरह से नई वीडियोस हम आपके लिए लाएं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और अपने लाइक देके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।